नमस्कार, मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम टीवी और ख़बरों में भी रोज़ कोविड के बारे में सुनते हैं कि जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल हमारा घटता है, तो ये रोग हमें घेर सकता है। इसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, सरकार के नियम के अनुसार अगर हम पालन करेंगे, वैक्सीनेशन वगैरह लगाएंगे, तो भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन बात आती है योग के बारे में कि योग से हम किस तरह से अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाए और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो जैसे हम कोशिश करेंगे योगा से भी कि हमारे जो लंग्स है उसकी अच्छे से कैपेसिटी बढ़े, तो उसके लिए कुछ अभ्यास है, सूक्ष्म से अभ्यास है, सभी कर सकते हैं। और होता क्या है, जैसे कि हम एक लॉजिक के अनुसार इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे एक गली है और अगर उसका अतिक्रमण होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस गली में साइकिल का जाना भी मुश्किल हो जाएगा। झाड़ियाँ ही या रास्ते कोई ले लो आप, रास्ते में भी अगर दोनों साइड से झाड़ियाँ हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारा जो रास्ता है वो बंद होगा। वही सिस्टम है हमारे लंग्स का। यदि उसकी भी सफाई नहीं होगी, रोज़ हम योगाभ्यास नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज है यानी कि जो नली है उसमें धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हमें जो कोरोना का जो वायरस है वो भी घेर सकता है और साथ में ऑक्सीजन लेवल की भी कमी होने लगती है। तो उसके लिए एक अभ्यास है, क्या करना है, दोनों हाथों को सामने रखे। सभी इसे कर सकते हैं, लेकिन जो युवा है वो थोड़ा तीव्र गति से करे, जो थोड़े से अधिक उम्र के है वो धीमी गति से करे। करना क्या है, दोनों हाथों को इस तरह से सामने की ओर रखें और सांस को भरते हुए पूरा पीछे की ओर खींच ले दोनों हाथों को। इसमें क्या हो रहा है, हमारे कंधे खींच रहे हैं और कंधों के साथ हमारे जो फेफड़े हैं उसका भी साइज इंक्रीज होता है और साथ ही साथ चौड़ाई में भी हमारा फेफड़ा खींच रहा है। और साथ में हमारा जो रिब केज है उसमें भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो अब्डोमिनल जो साथ में है उसके लिए भी एक अच्छा व्यायाम हो रहा है उसमें भी। तो उसके लिए यही अभ्यास बहुत ही अच्छा है। लगातार जब हम इसे करेंगे तो देखिए कितना हमारा जो श्वसन तंत्र है वो अच्छे से खुलने लगता है। कहीं भी ब्लॉकेज हो, नासिका तंत्र से अच्छे से जब ऑक्सीजन जाएगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा और अच्छे से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही साथ फेफड़े हमारा मजबूत बनेगा। और दूसरा क्या है कि अगर हमें कोरोना, कहीं कोविड का जो वायरस है वो पहुंच भी गया थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी कम से कम हमारे पास ऑक्सीजन स्टोर होगी, तो भी हम इस चीज़ से बच सकते हैं। और दूसरा, घबराना नहीं है। जो घबराता है सबसे ज़्यादा बीमारी उसकी ओर ही अटैक करती है। तो इसलिए कोशिश करें स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे और साथ में योगाभ्यास करें। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ इसको करना है कम से कम 5-5 मिनट। तीव्र गति से हम इसे इस तरह से किया जा सकता है। गर्मी आने लगती है और ऑक्सीजन क्या करती है, ऊष्मा का कार्य करती है। और अगर वायरस हमें कहीं से चला भी जाए तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा है इसका पॉइंट, यहाँ पे अंगूठे के पास से रब करना है। थायराइड का भी ये पॉइंट है, डिप्रेशन का भी पॉइंट है और गले का भी ये पॉइंट है। गले को हम अगर इस तरह से करेंगे तो इसमें साथ में गले की जो पीछे वाली नसें है उसका भी मूवमेंट हो रहा है, आगे वाली नसें भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से जब हम रब करेंगे अच्छे से तो क्या है कि इसका गले पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पे जहाँ हार्ट की जो ये रेखा है इसके साथ फेफड़े का जो पॉइंट है, इसे भी हम जब दबाएंगे अच्छे से तो इससे फेफड़े हमारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बनते हैं। तो इसको भी आप दबा सकते हैं। ये हल्का हल्का सा अभ्यास है, इसको जब हम करेंगे तो अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।